जय हिंद साथियों। देखिए, बिहार पंचायती राज विभाग के द्वारा बिहार तकनीकी सहायक के 942 पदों पर जो है भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये भर्ती 7 निश्चय योजना के अंतर्गत होने वाली है। मतलब जो सोलर लाइट होता है या जो आपके वार्ड में, आपके पंचायत में जो काम होता है, उसी के देख रेख के लिए तकनीकी सहायक के पदों पर बिहार सरकार जो है भर्ती को कंडक्ट करवा रही है। इस भर्ती में क्या योग्यता है, कितना एज होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी, आप इसका फॉर्म ऑनलाइन भरिएगा या ऑफलाइन, फॉर्म को कैसे भर पाइएगा, ये सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसका फुल नोटिफिकेशन जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए, बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि पंचायती राज विभाग बिहार पटना के विज्ञापन संख्या 6394 के द्वारा तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाना है। नियोजन से संबंधित शर्तें निम्नवत है। आवेदक के द्वारा किसी एक जिले में ही आवेदन किया जा सकता है, यानी ये जो आवेदन है आपको जिला वाइज करना होगा। तो आप किसी एक ही जिला के लिए आवेदन कर पाइएगा, यानी आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग के विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर करना होगा। तो इसका ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कर पाइएगा, तो ये जो लिंक है आप इसी पे जाकर जो है इसका ऑनलाइन आवेदन कर पाइएगा। अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। यानी जो आप ऑनलाइन आवेदन भरिएगा उसके अनुसार जो है आप इस भर्ती के पात्र हैं कि नहीं, इसका जो निर्णय वो लिया जाएगा विभाग के द्वारा। इसमें परीक्षा किसी भी प्रकार की नहीं होगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आप परीक्षा देने से डरते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, सुनहरा मौका है, परीक्षा इसमें नहीं होगा। आवेदकों द्वारा भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसी के आधार पर काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। यानी आप आवेदन कीजिएगा, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा, मेरिट के बाद काउंसलिंग होगा और फिर आपको जॉब दे दी जाएगी। यहाँ देखिएगा, वेबसाइट पर उपलब्ध शपथ पत्र को नोटरी से बनाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। यानी एक शपथ पत्र भी आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाता है, उसको आपको डाउनलोड करना होगा नोटरी के द्वारा बनवाकर और उसको पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इस नियोजन की अवधि 31 मार्च 2026 तक के लिए होगी। आवश्यकता होने पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से सेवा अवधि विस्तार किया जा सकेगा। अवधि विस्तार का दावा कोई मान्य नहीं होगा। इसमें देखिएगा, शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होगी। कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार 40% पद राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे। यानी अगर आप सरकारी कॉलेज से भी पॉलिटेक्निक किए हुए हैं तो इसमें 40% जो पद है ये सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए है। उसके बाद देखिएगा, विज्ञापन से संबंधित सभी सूचना पंचायती राज विभाग बिहार पटना के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। अभ्यर्थियों के द्वारा नियोजन से संबंधित सभी शर्तें विज्ञापन के अनुसार दिनांक 26/5/2025 से भरी जाएगी। यानी यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन है बिहार पंचायती राज विभाग में भर्ती है, तकनीकी सहायक के पदों पर भर्ती होगी। 942 पद है, बिहार के 30 जिला में भर्ती होने वाला है और 26 तारीख से जो है आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। इसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। पद का नाम तकनीकी सहायक है, पदों की संख्या 942 है। 27,000 प्रति माह आपको जो है इसमें सैलरी भी मिलेगी। तो आपको सैलरी भी अच्छा खासा जो है इसमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ साफ साफ लिखा गया है। अब एज सीमा की हम लोग बात करते हैं कि आपकी एज जो है कितनी होनी चाहिए। तो तकनीकी सहायक के पदों के लिए अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1735 दिनांक 22/6/2006 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा निम्नवत लागू होगी। देखिए, 18 साल से अगर आपका एज है तो 18 साल अगर आपका एज है तो आप फॉर्म को भर पाइएगा।
जनरल का 18 से 37 वर्ष रहेगा, ओबीसी का 18 से 40 वर्ष, महिला का 18 से 40 वर्ष और एससी एसटी का जो है 18 से 42 वर्ष जो है उम्र सीमा रहेगा। यानी 18 से 40 साल आपका एज है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को जो है आसानी से भर पाइएगा। अब मेधा सूची का निर्धारण कैसे होगा, मेरिट कैसे बनेगा, आप सभी का यही कमेंट आ रहा था। इसके पहले भी हम वीडियो एक बनाए थे, उसमें आपको बताए थे कि बिहार पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायक के पदों पर जो है 942 पदों पर भर्ती होने वाला है। तो आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर जब एग्जाम नहीं होगा तो इसमें मेरिट का आधार क्या रहेगा, मेरिट आखिर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इसमें मेरिट कैसे बनेगा। तकनीकी सहायक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होगा। ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार 40% पद राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे। यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप पॉलिटेक्निक में जितना आपका नंबर है, पॉलिटेक्निक में जितना आपको नंबर मिला है उसी के अनुसार जो है इसमें आपको मेरिट बनेगा। अब इसमें देखिएगा मेरिट सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। यानी अगर दो मान लीजिए ए और बी दोनों का समान नंबर है तो अगर मान लीजिए इसका एज 18 साल है और इसका 22 साल है तो 22 साल वाले को ले लिया जाएगा और 18 साल वाले को फेल कर दिया जाएगा। यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि मेरिट सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों की वरीयता दी जाएगी। प्रतीक्षा सूची से होने वाली रिक्तियों को अगले 1 वर्ष में भरा जाएगा। साफ साफ कहा जा रहा है कि वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाएगा, वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाएगा। यानी आपका होने का 100% चांस है, होने का आपका 100% चांस है, क्योंकि प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाएगा, क्योंकि बीच में कोई अगर काम छोड़ के जाता है तो आपको उस पर भर्ती कर लिया जाए। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि रिक्तियां जो है घट बढ़ सकती है, यानी जो 942 पद है ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। घटने की चांस नहीं है, बढ़ने का उम्मीद है कि ये जो भर्ती है इसमें और सीटों की संख्या जो है बढ़ेगा। अब आवेदन की प्रक्रिया समझ लीजिए कि तकनीकी सहायक पदों के लिए आप आवेदन कैसे कीजिएगा। तो आवेदक किसी एक जिला का होना चाहिए, माने एक जिला के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा। यहाँ आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे, आप वहां से जो है आप आवेदन कर पाइएगा। जब आपका मेरिट आएगा तो आपको काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग में आपको मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और नहीं तो आपको वहां से भगा दिया जाएगा। अभ्यर्थियों के द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन दी जाएगी सेम टू सेम उसी सभी चीजें जो है डॉक्यूमेंट में रहना चाहिए। अब यहाँ देखिएगा, अगर ऑनलाइन आवेदन भरने में और काउंसलिंग में अगर आपके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी पाई जाती है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय आपका डॉक्यूमेंट कुछ और है और काउंसलिंग के समय आपका कुछ डॉक्यूमेंट कुछ और है, तो आपको वहां रद्द कर दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। आपको शपथ पत्र डाउनलोड करके नोटरी के द्वारा शपथ पत्र बनाकर अपलोड करना होगा, नहीं तो आप जो है इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा, आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। अब यहाँ साफ साफ लिखा गया है, अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त हो ले कि जिस जिले के लिए वह आवेदन कर रहे हैं उस जिले में रिक्ति है या नहीं। बिना रिक्ति वाले जिले में आवेदन किए जाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो जिला वाइज ये लिस्ट भी निकाल दिया गया है कि किस जिले में कितने सीटों पर भर्ती होने वाली है। अगर आपके जिला में सीट है तभी आप आवेदन कर पाइएगा, नहीं है तो आप नहीं कर पाइएगा। और इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बिहार के 38 जिले में कितने सीट है, किस जिले में, किस प्रखंड में, इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से ले लीजिएगा। उम्मीद है आप सभी बातों को समझ गए होंगे। बिहार तकनीकी सहायक भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।